हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूँगा। ये कहानी लेबनीज़ अमेरिकन पोइट खलील जिब्रान की बुक से ली गई है। इट इज़ बेस्ड ऑन मिडल ईस्ट। तो कहा जाता है कि हज़ारों साल पहले एक किंगडम था, एक बहुत खुशहाल किंगडम। तो किंग बहुत अच्छा था, सल्तनत थी, उसके लोग जो बादशाह से बहुत प्यार करते थे। राजा और वज़ीर जो इस बादशाहत के थे वो दोनों अच्छे दोस्त थे और दे वर गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स। और हर जगह खुशहाली थी, सब लोग खुश थे और बादशाह को बहुत प्यार करते थे और उससे डरते भी थे। लीडर के लिए सबसे अच्छी ख्वाहिश यही होती है कि लोग इससे डरें भी और उससे प्यार भी करें, यानी उसकी माने भी। अब ये परफेक्ट किंगडम था। तो शायद ही मेरी इस बात से आप मुत्तफिक होंगे कि जो लोग ज़िंदगी में अपने आप से खुश नहीं होते, उनसे दूसरों की खुशी भी देखी नहीं जाती, तो दूसरों की ज़िंदगी में भी खुश नहीं होते। तो कहानी में बताया जाता है कि उसी बादशाहत में एक जादू करने वाली एक औरत भी थी। अब वो जादू करने वाली औरत को इस मुल्क की खुशहाली पसंद नहीं थी, वो इसे खुश नहीं थी, क्योंकि यहाँ सभी खुश हैं और वो उसको अच्छा नहीं लगता था। मैं ही अकेली परेशान हूँ, क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूँ कि इस मुल्क की खुशहाली ख़त्म हो जाए। तो उसने रात को जादू टूना करके मुल्क के अंदर जो कुआं था, उसने रात को जादू टूना करके मुल्क के अंदर जो कुआं था जहाँ से तमाम लोग पानी पीते थे, उसमें कुछ ऐसी चीज़ मिला दी, ऐसी चीज़ शामिल कर दी कि जो भी उससे पानी पिएगा वो पागल हो जाएगा। याद रखिएगा जहन में कि इससे पहले राजा को बहुत लोग पसंद करते थे, उसकी मानते थे भी थे, उससे डरते भी थे और उससे खुश भी थे। अब सुबह उठकर जैसे ही लोगों ने इस कुएं से पानी निकाल कर पीने की कोशिश की, तो उस जादू करने वाली औरत का जादू टूना काम करना शुरू हो गया। तो एक एक करके उस मुल्क के तमाम तर लोग पागल होने लगे। अब राजा और वजीर नवाब लोग थे, वो लेट उठा करते थे। अब इन्होंने अभी तक वो पानी नहीं पिया था। उस दोपहर को बाजार में हर जगह कोने खुदरों में ये बातचीत होना शुरू हो गई। लोग भड़कना शुरू हो गए। आपको पता है हमारा राजा, आपको पता है हमारा बादशाह कितना पागल आदमी है, कितना गलत आदमी है, हमारे साथ कितना गलत हो रहा है। इस बादशाह को मार देना चाहिए, इसको बादशाहत से अलग कर देना चाहिए। राजा और वजीर को ऐसी खबर पहुंची। बादशाह बहुत हैरान परेशान हुआ कि कल तक तो सब कुछ ठीक था, एकदम क्या ऐसा हुआ। अब बादशाह बहुत जो ज़हीन आदमी था, उसको पता था कि क्या हो रहा है। अब उसने एक नौकर को भेजा और कहा उस कुएं से 2 गिलास पानी लेके आओ। अब 1 गिलास पानी बादशाह ने पिया, अब 1 गिलास पानी बादशाह ने पिया और 1 गिलास पानी वजीर ने पिया। उस शाम उस मुल्क में लोगों ने बहुत जश्न मनाया, उसके शुक्रगुजार हुए, उसका शुक्रिया अदा किया। हमारा बादशाह और वजीर दोनों नॉर्मल हो गए हैं। दोस्तों, राजा और वजीर नॉर्मल नहीं हुए थे, राजा और वजीर भी उस पागल तमाम लोगों में वो भी पागल हो गए थे। मैं मानता हूँ ये कहानी हर एज ग्रुप के लिए एप्लीकेबल है, स्पेशली हमारे यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हमें 2 स्किल्स डेवलप करनी है लाइफ में, हमें अगर 2 स्किल्स डेवलप करनी है लाइफ में सक्सीड होने के लिए, सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए। फर्स्ट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग, लर्निंग टू मेक योर ओन कंक्लूजन्स। आप दी गई चीज़ पे यकीन ना करें, दी गई न्यूज़ पे यकीन ना करें, फोटोशॉप इमेज पे आप गुस्सा ना दिखाएं। हमारे मुल्क में आज भी ऐसे वाक़यात होते हैं। एक गलत तस्वीर, एक फोटोग्राफ, एक छोटी सी चीज़ से दंगे फसादात हो जाते हैं। ऐसी नौबत क्यों आ जाती है? क्योंकि हम अपना ह्यूमन ब्रेन, सबसे कीमती गिफ्ट, ना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। वट एवर इन्फॉर्मेशन जो हमें प्रेजेंट की गई, हमने उसे ऐसे ही ले लिया, हम उसे सच मान के उस पर रिएक्ट करते हैं। सो क्रिटिकल थिंकिंग और लर्निंग टू मेक योर ओन कंक्लूजन्स, अगर ये 2 चीज़ें डेवलप नहीं होंगी तो हम भेड़ चाल में फंस जाएंगे, और भेड़ चाल में शामिल होना उसका जो नतीजा है वो काफ़ी ख़तरनाक है। हिटलर के रूल में जब हिटलर का रूल ख़त्म हुआ तो नाजी जर्मनियों का इंटरव्यू किया गया। अब रूल ख़त्म होने के बाद लोगों का, शहरियों का, जो नाजियों का इंटरव्यू किया गया। आपको पता था, उनसे पूछा गया, आपको पता था कितना कुछ गलत हो रहा है, आपको पता था यहूदियों के साथ क्या हो रहा है, आप में से कोई कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोले आप? तो जर्मन कॉमन सिटीजन्स का आंसर ये था, मुझे पता था क्या हो रहा है, मैं बोलना भी चाहता था, पर मैं इसलिए चुप रहा क्योंकि कोई और भी नहीं बोल रहा था, सब चुप थे, इसलिए मैं भी चुप था। साइकोलॉजी में इसे बाय स्टैंडर्ड रोम कहा जाता है। अब देखेंगे सड़क पर किसी हादसे में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ एकदम से भीड़, लोगों का रश इकट्ठा हो जाता है। दीज पीपल आर बाय स्टैंडर्ड्स, दे जस्ट वांट टू स्टैंड एंड वॉच। इनमें से सिर्फ एक इंसान चाहिए जो आगे बढ़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और उस वक्त उस लोगों की हेल्प करे।